मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इसे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी।
उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी मेरे बच्चे। जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रहा है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर न बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतर है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे से कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे। उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है, जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है।
इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान है और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है इन चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है
ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला ली है उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा अंग अड़ कर सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चाहती हैं कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको और ना ही तुम सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको।
तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी, जो सबके लिए कांटे की तरह छुप रही थी। वह औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है, उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। मेरे बच्चे, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वह तुम तक पहुंचाने के लिए मुझसे से लड़ना पड़े। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि कोई भी अन्य शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुम उसे जानते नहीं हो, वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बात से अनजान रहते हो। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिख करिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधार शिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्नचित कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्ष हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं
मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है, सर्वोत्तम के उसे रखड़ा कर दी। बच्चे, तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है। तुम जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि तुम कुछ भी कर ना पाओ और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है, वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई कट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई है बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझ पर। आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है ना बच्चे, जो तूने महसूस किया है, वह सब दृष्टि में था। वह जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, न तेरा शत्रु। हाँ बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है बच्चे। हाँ बच्ची, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें बच्चे, जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई, अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। बच्चे, सब कुछ तब शुरू हुआ बच्चे, जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिश रची। उसके मन में केवल बदले की भावना और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था। परंतु मेरे बच्चे, वो भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। बच्चे, वह नहीं जानता था जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे, उसे रोकने के लिए कहा था बच्चे, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया। वह अघोरी, जो स्वयं मेरे नाम का जप करता था, लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। अघोरी ने जब अपनी साधना शुरू की तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उसे कहा कि तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे
पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है, लेकिन वह गौरी बच्चे अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। बच्चे जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझर दिया। बच्ची उनके आसपास अजीब घटनाएं ने लगीं। उनके साथ ही अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। बच्चे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुंचाना क्या अर्थ रखता है? तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुझ समझने की भूल की। बात तब समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह गौरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ना बच्चे अब डर और पछतावे से कांप रहा था। उसकी साधनाएं असफल होने लगीं। उसे मेरे दर्शन हुए और मैं उससे कहने लगी, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। तुझे पता है बच्चे, जो अघोरी तेरे खिलाफ खड़ा था, आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है। उसने अपने घुटने पर सिर झुका लिया है और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है कि माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। माँ उसके साथ ही जो पहले उसका साथ दे रहे थे, ना बच्चे अब उसे फटकार लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं, उससे तूने यह कैसे सोचा कि तू माँ काली के भक्त को ना नुकसान पहुंचा सकता है? तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था, ना बच्चे उसके बारे में बताती हूँ। असली मजा तो यहाँ तुझे बताती हूँ। बच्चे में अपने कर्मों के आगे वह जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। तेरे शत्रु की जो लोग उसका साथ दे रहे थे, न अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, मेरे बच्चे, भले वह तेरे सामने ऐसा था हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिरा चुका है। उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्र से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। तो आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे झांत है, तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है, तब तुम्हें तकलीफ मिलती है। लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ हो, उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम तो मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। तुम मेरी ही गोद पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में, सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो, तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार से संकेत देती है। तुम्हें बताती है कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। जब जब
हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंग दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगीं, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? ये बहुत बड़ा संकेत कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यय न करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। आज शीतल वायु तुम्हें स्पष्ट करें तो समझ जाना कि मेरा गमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात का ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा। क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो कि तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करें, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्ण करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में मां लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ होता है मैं उसके हृदय में करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी परमात्मा का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी की गई अच्छे कार्यों के पश्चात, छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात तुम सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए एक 21 बार बोल, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओ तब भी तुम्हें 21 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए। बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसी को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करें, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप न करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति सैकड़ों को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव, तो तुम्हारा चढ़ाया हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है।
यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ भोग भी बेकार है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मेरे बच्चे, तुम तैयारियां प्रारंभ करो, क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, जिसे जानकर खुशी से झूम उठोगे। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात पर खरा उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में उसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके रहते तुम जो करोगे वह सब निष्फल हो जाए और तुम चाहकर भी अपनी तरक्की नहीं कर पाओगे। तुम रास्ता बनाओगे, लेकिन सब रास्ते तुम्हां बंद हो जाएंगे। तुम चलना चाहोगे, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जिनको तुम स्थिर करते हो, उन्हें समाप्त करना होगा, जिससे कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कि तुम इस कार्य को करोगे, वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरी बात पर खरा उतरना ही होगा। मेरे बच्चे, सूर्य को निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन हो जाएगा, मेरा आगमन हो, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है और उस समय यदि तुम पूजा करते हो स्नान के पश्चात, तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में मां लक्ष्मी निवास करती है। और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अब अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के साथ निभाती है, तो उसके घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी वास करती है। इसके साथ ही पति, जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है, वह किसी पूजा से कम नहीं उसका। या कार्य जो माता पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने माता पिता को खुश रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और मां लक्ष्मी अपना स्थान वहां बना लेती है। जो समाप्त होने वाली वह दरिद्र है और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है जहां पर तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। दरिद्र समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से मां लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा, जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाह। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस, मदिरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार वो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है, तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और तुम्हारी किस्मत जगने लगती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी, तरक्की भी होने लगती है और तुम जो जिस्म हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके कि किसी कार्य को करो, तब तुम कोई भी कार्य करोगे तुम्हें सफलता मिलने में मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा, तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरो और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जान हो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों
के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो मेरे बच्चे। अब मैं जहां भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते सांसें रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थीं, उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे, अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था। बच्चे, उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी, तुझे कमजोर ने और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्ची, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे भक्तों, निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूँ। मेरी शक्तियां उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार की बच्चे और करने की कोशिश की है। उसकी चालें जो उसे सफल बनाती थीं, अब उसी के गले का फंदा बन गई है बच्ची। जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया तो उसकी योजना अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली माँ बच्ची हर पल तेरे साथ थी। मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे, उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे, वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे, तू खुद देखे बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी, अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा। उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे, अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी, पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा। वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा, उतनी ही अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना, अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी, बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थीं, अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे। लोग उससे दूर भागेंगे। समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता न कर। तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी, मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह, पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्मनाश निश्चित है बच्चे, क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी माँ का शत्रु बच्चे अब मेरे बच्चे। मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना बच्चे, ये तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुझ जिससे प्रेम करता है, मैं भी तेरे लिए सोचता है। हालांकि परिस्थितियां और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है, पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी बच्चे। वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है, तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूँ। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थीं, वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तू है अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है, वह अब पूर्ण होने वाली है।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो, इसे पवित्रता और समर्पण से निभाना। जो भी मैं तुझे देने जा रही हूँ, बच्चे याद रखना, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना। मेरे बच्चे, करेगा ना उसका सम्मान करेगा, ना उसका आदर। कमेंट कर बच्चे, उसमें मुझे बता कि हाँ माँ, आपकी दी हुई चीज का मैं ख्याल रखूंगा और अच्छे से साफ नियत से उसका ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, तुझे शायद ये महसूस ना हो, लेकिन यह व्यक्ति भी तुझसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने भी अपने मन में कई बार तुझसे प्रार्थना की है। उसकी भावनाएं सच्ची हैं और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुन चुकी हूँ। जल्द ही वह तुझे एक संकेत देगा, वह तुझसे बात करेगा, अपने दिल की बात कहेगा और तब तुझे महसूस होगा कि यह सब मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से संभव हुआ है। बच्चे, अब मैं यहाँ पर बच्चे थोड़ा और कुछ बातें तुझे यहाँ पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी समय पर ही स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जान ले बच्चे, जो कुछ भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। जिस तरह से मैं तेरे शत्रुओं को हराकर तुझे विजय बना रही हूँ, उसी तरह मैं तेरे जीवन वन में प्रेम और आनंद का संचार करने जा रही हूँ। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, तुझे संपूर्ण बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस प्रेम को अपनी भक्ति से ऊपर मत रखना, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तभी तेरा हर रिश्ता सफल होगा। बच्ची, वह दिन दूर नहीं जब तेरा प्रेम तुझे एक ऐसा संदेश देगा जो तेरे जीवन को बदल देगा। तुझे लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूँ। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बच्चे, ऐसा कवच में तैयार कर रही हूँ, तू चिंता ना कर। बच्चे, अगर तूने अपनी माँ से मांगा है तो यह भी याद रखना कि माँ तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, या कहीं से मना भी हो रही है बच्ची, तो ये सोचना कि माँ मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी माँ पर विश्वास रखता है बच्चे, तो याद रखना बच्चे कि माँ भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रह बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ आने वाली हैं। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे, में जाते जाते यही कहूंगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बच्चे, उनको कभी दुख मत देना, मैं सब देख रही हूँ। बच्चे, अगर मैं विनाश करना जानती हूँ तो मैं देना भी जानती हूँ, और अगर मैं देना जानती हूँ तो सही राह पर लाना भी जानती हूँ। बच्चे, याद रखना माँ की बात को जा। बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ, काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल लिए तुम, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, कितने आंसू बहाए, तूने कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, किंतु तुम टाइम पास करते हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करती, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी। अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। यदि तुम काली माता, प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है,
लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूं। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इसे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा।
अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी मेरे बच्चे। जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रहा है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर न बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतर है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे से कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया
तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा, तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान है और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है इन चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे,
बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला ली है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा अंग अड़ कर सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चाहती हैं कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको, और ना ही तुम सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह छुप रही थी। वह औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है, उसने तो अपना कार्य कर दिया है।
जितना उसके बस में था। मेरे बच्चे, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वह तुम तक पहुंचाने के लिए मुझसे से लड़ना पड़े। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि कोई भी अन्य शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुम उसे जानते नहीं हो। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बात से अनजान रहते हो। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिख करिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधार शिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्नचित कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्ष हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे रखड़ा कर दी। बच्चे, तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है। तुम जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि तुम कुछ भी कर ना पाओ,
और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है, वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई कट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई है बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझ पर। आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है ना बच्चे, जो तूने महसूस किया है, वह सब री दृष्टि में था। वह जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, न तेरा शत्रु। हाँ बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है बच्चे। हाँ बच्ची, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें बच्चे, जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई, अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। बच्चे, सब कुछ तब शुरू हुआ बच्चे, जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिश रची। उसके मन में केवल बदले की भावना और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था। परंतु मेरे बच्चे, वो भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। बच्चे, वह नहीं जानता था जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे, उसे रोकने के लिए कहा था बच्चे, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया। वह अघोरी, जो स्वयं मेरे नाम का जप करता था, लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। अघोरी ने जब अपनी साधना शुरू की तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उसे कहा कि तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है, लेकिन वह गौरी बच्चे अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। बच्चे, जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझर दिया। बच्ची, उनके आसपास अजीब घटनाएं ने लगीं। उनके साथ ही अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। बच्चे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है?
तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुंचाना क्या अर्थ रखता है। तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है, लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुझ समझने की भूल की। बात तब समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह गौरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ना बच्चे अब डर और पछतावे से कांप रहा था। उसकी साधनाएं असफल होने लगीं। उसे मेरे दर्शन हुए और मैं उससे कहने लगी, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। तुझे पता है बच्चे, जो अघोरी तेरे खिलाफ खड़ा था, आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है। उसने अपने घुटने पर सिर झुका लिया है और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है कि माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। माँ उसके साथ ही जो पहले उसका साथ दे रहे थे, ना बच्चे अब उसे फटकार लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं, उससे तूने यह कैसे सोचा कि तू माँ काली के भक्त को ना नुकसान पहुंचा सकता है। तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था, ना बच्चे उसके बारे में बताती हूँ, असली मजा तो यहाँ तुझे बताती हूँ। बच्चे में अपने कर्मों के आगे वह जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। तेरे शत्रु की जो लोग उसका साथ दे रहे थे, न अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, मेरे बच्चे, भले वह तेरे सामने ऐसा था हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिरा चुका है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्र से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। तो आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे झांत है तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ हो उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम तो मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। तुम मेरी ही गोद पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो, तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार से संकेत देती है। तुम्हें बताती है कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। जब जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंग दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगीं, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? ये बहुत बड़ा संकेत कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है।
तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यय न करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। आज शीतल वायु तुम्हें स्पष्ट करें तो समझ जाना कि मेरा गमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात का ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है। तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो कि तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करें। उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्ण करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में मां लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ होता है मैं उसके हृदय में करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी परमात्मा का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी की गई अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात तुम सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए एक 21 बार बोल, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओ तब भी तुम्हें 21 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए। बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसी को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करें, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप न करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति सैकड़ों को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव, तो तुम्हारा चढ़ाया हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ भोग भी बेकार है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मेरे